तो आज हम बात करेंगे आपका साइको जो होता है आपका स्टेशन मास्टर में, उसके बारे में फुल डिटेल में हम बात करेंगे। तो बहुत सारा क्वेरीज और डाउट्स आ रहा था कि हम पिछला वीडियो जो डाले थे उसमें बोला गया था कि आप साइको का एक वीडियो बना दीजिए। तो साइको का अभी हमको एक्सपीरियंस भी है, अभी जस्ट हम कुछ दिन पहले ही दे के आए हैं और यही लगभग मतलब दिसंबर में दे के आए हैं, दिसंबर 2021 में। करेंगे साइको हम किस तरह का अटैम्प्ट करें कि ताकि हमारा कोई भी कहीं से भी गलती ना हो, कुछ भी दिक्कत ना हो। तो इसके बारे में फुल डिटेल में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि आपका इसमें टोटल पाँच टेस्ट होता है, जिसमें कि सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट, उसके बाद सिलेक्शन। इंटेलिजेंस टेस्ट में होता क्या है, उसमें ऑड को आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए 5 तो फिगर दिया हुआ रहेगा और उसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा फिगर ऑड है, मतलब अलग है। उसके बाद सेलेक्टिव अटेंशन में क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए आपको दिया रहेगा बहुत सारा, मतलब इसमें ऑड नंबर को काउंट किया जाता है या फिर ऐड किया जाता है। दो तरह का आ सकता है, कभी काउंट करना भी आ सकता है, कभी ऐड करना भी आ सकता है। तो दोनों का आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। उसके बाद स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट, इसमें क्या होता है, शॉर्टेस्ट रूट इसको बोला जाता है। मतलब 2 रूट दिया रहेगा और उसमें आपको शॉर्टेस्ट रूट खोजना है। इसमें थोड़ा सा टफ इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें टाइम थोड़ा कम मिलता है, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान रहता है। उसके बाद इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट, ये थोड़ा अलग हटके है लेकिन ये भी बहुत आसान है। हम सबके बारे में डिटेल से अच्छे से बताएंगे, तो आप लोग ध्यान से बस सुनते रहिएगा। उसके बाद एक पर्सनालिटी टेस्ट है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये आपको इसका अगर 35 क्वेश्चन आता है तो 35 का 35 आपको अटैम्प्ट करना ही करना है। बाकी सब में 1-2 आप छोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें आपको 100% अटैम्प्ट लेना है, नहीं तो फिर सिलेक्शन में दिक्कत हो सकता है। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटेजी के ऊपर, हमारा स्ट्रेटेजी कैसे बनना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए। तो हमारा एग्ज़ाम कब है, 30 जुलाई 2022 को है। तो हम 1-2 दिन पहले तक हमारा फुल एंड फाइनल तैयारी हो जाना चाहिए। तो हम मान के चलते अभी से मिनिमम 8 जुलाई से 25 जुलाई तक 18 से 19 दिन मान लेते हैं, 19 दिन बचा हुआ है। अपने बारे में बता देता, हमको करीब साइको का 15 दिन मिला था, 15 दिन समय मिला था। तो हम जो है, हमको कुछ साइको का पता ही नहीं था कि होता क्या है। कभी हम आज तक कभी नहीं दिए थे, ना स्टेशन मास्टर का दिए थे, ना कोई भी चीज़ का साइको में कभी मेरा इंटरेस्ट ही नहीं रहा था। और हम कभी सोचे भी नहीं थे कि हम कभी साइको मतलब देंगे आगे जाके, लेकिन फिर भी दिए। और एक भी चीज़ पता नहीं था, लेकिन 15 दिन के अंदर में ऐसा तैयारी की है कि हर एक चीज़ उसके बारे में हमको पूरा एक्सपर्ट बन गए 15 दिन में ही। ज़्यादा आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं कि हम इतना दिन से तैयारी नहीं किए, कोई दिक्कत नहीं है। 15 दिन में भी आप काफ़ी अच्छे से उसका तैयारी कर सकते हैं। 15 दिन तो बहुत ज़्यादा हो गया, आप 10 दिन में भी कर सकते हैं। लेकिन स्पीड बनाना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इसमें स्पीड को बनाना, स्पीड, एक्यूरेसी, सब कुछ एक साथ बनाना होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दिन रात अभी बैठ के बस प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हम किए क्या थे, सबसे पहले हम अपना बता देते हैं, उसके बाद आप लोगों को बताएंगे किस तरह करना है। तो हम क्या किए थे कि सबसे पहले आपका जो हम लोग में मतलब 5 बोला गया था कि 5 आएगा, लेकिन आया था 4 ही। एक जो है आपका जिसको इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग जो बोलते हैं उसको हटा दिया गया था, बाकी 4 आया था। लेकिन प्रैक्टिस हम 5 का करके गए थे। इन 5 के बारे में तो हम क्या किए थे कि हम पहले तो 1-2 दिन हमको समझने में लगा कि साइको होता क्या है, किस तरह से दिया जाता है। लेकिन तब हम जाके उसका पैटर्न देखे, उसका यूट्यूब में वीडियो खोजे, कहीं से कि फिर किताब एक आध जगह से जुगाड़ करके लाए। किताब तो यहाँ पर मिल नहीं रहा था, फिर भी हम इधर उधर से दोस्त लोग से जुगाड़ करके हम लेके आए। फिर उसके बाद देखे क्या होता है, तो पता चला कि फुल्ली बेस्ड रीजनिंग जैसा ही है। आप रीजनिंग बनाते हैं वैसा ही है। और सबसे बड़ा बात था कि हम लोग का ऑफलाइन था। ऑफलाइन में देखिए, ऑफलाइन ऑनलाइन का अपना अपना एक मेरिट और डिमेरिट है, ठीक है। ऑफलाइन का क्या है कि आप पेपर पेन पे करते हैं तो थोड़ा सा आपको सही हो जाता है। और मतलब ऑनलाइन में क्या होता है, और पेपर पेन में एक डिमेरिट क्या होता है कि गोला करना होता है, वो एक तो डिमेरिट है। और ऑनलाइन में क्या होता है, गोला तो नहीं करना पड़ता है, क्लिक करने से ही हो जाता है। लेकिन उसमें क्या होता है, स्क्रीन में थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होता है। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करना है आपका क्योंकि फुल्ली ऑनलाइन है तो ऑनलाइन की तरह ही तैयारी करना है।
मोबाइल पे भी कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल से कहीं अच्छा रहेगा कम से कम एक मतलब टेस्ट जो है पर डे आप सिस्टम पे दें, मतलब कंप्यूटर पे दें, ताकि आपका हाथ भी बैठ जाए और सिस्टम पे करने का आदत भी बन जाए। जिसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। शुरू में क्या होगा कि आपको, मेरे साथ भी हुआ था कि क्वेश्चन कम बन रहा था, टाइम ज़्यादा लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि आपका स्पीड बढ़ते रहेगा, एक्यूरेसी भी अच्छा होते रहेगा। तो बार बार मतलब प्रैक्टिस करने से आपका स्पीड भी आसानी से बढ़ जाएगा। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है कि मेरा इतना देर में इतना क्वेश्चन बनता है और मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। आपका सिलेक्शन होगा, बस आपको उसके ऊपर फोकस्ड होकर रहना है कि मेरा किसी तरह हमको इसको निकाल देना है। चाहे तो मतलब ट्यूशन कोचिंग वगैरह जो होता है उसको भी ले सकते हैं, लेकिन हम वैसा लिए नहीं थे। हमको इसमें कुछ हार्ड लगा नहीं था, हमको मतलब वैसा कुछ लगा नहीं कि इसके लिए हमको स्पेशल मतलब कोचिंग लेने का ज़रूरत पड़े। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें सबसे पहला जो होता है, हम मतलब इसमें जो थोड़ा और टाइप का भाषा जो दिया हुआ है उसको हम ना बात करके हम एकदम सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे। पहला होता है और फिगर को आपको देखना है कि आपको 5 फिगर दिया रहेगा, उसमें से देखना है कि कौन सा फिगर मतलब अलग है। तो सबसे मतलब देखा जाए कि अगर पांचों टेस्ट का हम बात करें तो सबसे अगर टफ मतलब होता है इसमें साइको में, तो यही पार्ट होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि मतलब हम लोग का भी एग्ज़ाम हुआ था, सबसे टफ यही पार्ट पड़ा था। लेकिन कोई भी क्वेश्चन अगर टफ आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो पेशेंसली काम करना है। और 35 क्वेश्चन मिलेगा और 10 मिनट का समय मिलेगा, तो हमको 10 मिनट में ही नहीं कि एक ही क्वेश्चन में हम ज़्यादा समय को रख दें, तो वो गलत है। आपको नहीं बन रहा है, आप आगे बढ़ते जाइए, तुरंत जो क्वेश्चन बन रहा है उसको बना के आगे बढ़ते रहिए। भले हमसे 15 ही बने, 20 ही बने, लेकिन उसको बनाना अच्छे से है। इन्हें कि एक ही क्वेश्चन में फंस के नहीं रह जाना है। 35 का 35 सोच के नहीं जाना है कि 35 का 35 बना देंगे। तो ये थोड़ा सा सेक्शन थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन लगेगा सबसे आसान, लेकिन होता थोड़ा टफ है। बुक्स में या फिर आपको इसमें बहुत आसान क्वेश्चन दिया रहता है, लेकिन कभी कभी आसान भी आ जाता है, कभी कभी टफ भी आ जाता है। अगर मतलब फंसना होगा तो यही एक पोर्शन है जहाँ पे आप फंस सकते हैं। मतलब जो पहला होता है होता जिसको इंटेलिजेंस टेस्ट बोला जाता है। इसमें कितना क्वेश्चन होगा, 35 क्वेश्चन होगा, जिसके लिए आपको 10 मिनट का समय मिलेगा। और हर मतलब टेस्ट के बाद 1 मिनट का ब्रेक मिलेगा और उसके बाद फिर से अगला टेस्ट शुरू होगा। उसके बाद टेस्ट होता है और नंबर को या तो काउंट करना होगा या फिर आपको और जो संख्या दिया रहेगा उसको आपको जोड़ना होगा। तो दोनों में से कोई भी आ सकता है, कभी जोड़ने वाला आ जाता है, कभी आपको गिनने वाला आ जाता है। तो दोनों का आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा, क्योंकि कोई मतलब ठिकाना नहीं है कहाँ से आ जाए। तो ये भी आपको अगर जोड़ने वाला आ गया तो थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन मतलब हो सकता है कम बने, लेकिन कंफर्म पूरा लगे बन जाता है। लेकिन अगर आपका आ गया गिनने वाला, तो मान के चलिए 8 मिनट की जगह आप 6 मिनट में आप बना दीजिएगा 30 का 30 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आते हैं स्पेशल टेस्ट। ये जो टेस्ट अगला टेस्ट जो होता है वो होता है आपको बहुत सारा रूट दिया रहेगा और उसमें शॉर्टेस्ट रूट खोजना है। तो एक फिगर दिया रहेगा, उस पर बेस्ड 10 क्वेश्चन रहेगा, तो उसको आप लोग को बनाना है। 10-10 क्वेश्चन का 4 होगा, मतलब 40। 5 मिनट में 40 क्वेश्चन। ये बहुत मतलब स्पीड जो है ना, इसमें बहुत तेज़ स्पीड चाहिए, ताकि मतलब अच्छे से आपको प्रैक्टिस करिएगा तो स्पीड इसमें आ जाता है। और 40 में मान लीजिए हम तो 35 ठो बना दिए थे, तो मान के चलिए अगर मतलब टारगेट रहना चाहिए 40 का 40 बन जाना चाहिए, क्योंकि ये सब पोर्शन में आपको छूटना ही नहीं चाहिए। जैसे आपका ऑड नंबर वाला हो गया वो, और ये हो गया मतलब शॉर्टेस्ट रूट वाला हो गया। और उसके बाद अगला आता है ये इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग। ये देखने में सबसे हार्ड लगता है, हमको भी हार्ड लगा था, लेकिन है सबसे आसान किस तरह से है, तो उसके ऊपर इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग के ऊपर हम एक स्पेशल अलग से एक, अगर आप लोग का डिमांड रहा, अगर आप लोग मतलब ये करिएगा, डिमांड करिएगा, तब उसके ऊपर हम एक वीडियो बना देंगे। सबसे आसान चीज़ है, बहुत ही आसान है मेरे मेथड से अगर जाते हैं तो, ठीक है। आप लोग आप कर रहे होंगे तो अच्छा है। पर्सनालिटी टेस्ट में क्या होता है कि आपका डिसीजन मेकिंग देखा जाता है। आपका डिसीजन, आप कोई भी चीज़ में आप डिसीजन किस तरह से लेते हैं, आपका मतलब लीडरशिप स्किल को देखा जाता है, आपका डिसीजन मेकिंग को देखा जाता है। जैसे कि कोई क्वेश्चन आ गया कि स्टेशन पे कुछ लोग आ गए, तो आपको क्या करेंगे, उनको समझाएंगे, उनको मतलब डंडा लेके मारेंगे, या फिर मतलब उसको आपका डिसीजन मेकिंग को देखा जाता है।
तो यहाँ पे एकदम पॉजिटिव होकर अपना जवाब देना है। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव होकर जवाब देना है। आपको बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है कि एक ही आंसर, मतलब एक क्वेश्चन दिया रहेगा और तीनों का तीनों आंसर आपको एक ही जैसा लगेगा। तो आप अपने लीडरशिप स्किल से को थोड़ा सा डेवलप करना है, थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग को सही करना है और पॉजिटिव होकर, हमेशा पॉजिटिव होकर वहाँ पे जवाब देना है। तो और इस पार्ट का एक ख़ास बात क्या है कि आपका क्वेश्चन कितना रहेगा, 35, टाइम मिलेगा 12 मिनट, काफ़ी ज़्यादा टाइम है। लेकिन आपको डिसीजन लेके अच्छे से बनाना है। और एक भी क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा इसको कि लास्ट वाला जो पोर्शन होगा, जो पर्सनालिटी टेस्ट, इसमें एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। मतलब एक भी क्वेश्चन इसमें छोड़ना नहीं है, पूरा का पूरा बना देना है। ये पूरा रहा आपका साइको टेस्ट से बेस्ट। तो साइको टेस्ट में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले दिमाग को एकदम स्थिर करके रखना है। और साइको आपका जहाँ भी हो, साइको आपका जहाँ भी एग्ज़ाम मतलब हो रहा हो, वहाँ पे एक दिन पहले पहुँचिएगा। एकदम माइंड जितना फ्रेश रहेगा उतना आप अच्छे से एग्ज़ाम दे पाइएगा। दिमाग को एकदम शांत करके, स्थिर करके, और ज़्यादा किसी का एग्ज़ाम के दौरान किसी का आलतू फालतू बात नहीं सुनना है कि यार इसमें बहुत टफ़ है, ये टफ़ है, वो कुछ भी टफ़ नहीं है। आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो कुछ भी टफ़ नहीं है। अगर कुछ हार्ड रहेगा, मान लीजिए हम बताएं कि पहला जो पोर्शन होता है इंटेलिजेंस टेस्ट, वो थोड़ा हार्ड होता है। तो हार्ड होता है तो सबके लिए हार्ड होगा, सिर्फ आपके लिए हार्ड नहीं होगा। इसमें ये नहीं कि आपको, और बाकी जो पोर्शन है उसको पूरा का पूरा एकदम कवर करना है। पहला पोर्शन हो सकता है, मतलब इंटेलिजेंस टेस्ट आपको थोड़ा मोड़ा फंसा सकता है, लेकिन उतना भी नहीं फंसाएगा, उतना भी नहीं फंसिएगा कि आप क्वेश्चन बना ही नहीं पाइएगा। कम से कम 20-25 भी बना देने से आराम से इसमें निकल जाता है लोग। तो दिमाग को कूल रखना है। पहला अगर पोर्शन मान लीजिए सपोज हम लोग का जैसे हुआ था, पहला पोर्शन बहुत ही ख़राब चला गया था। जैसे हम 12 से 15 क्वेश्चन ही बना पाए थे 35 में। तो थोड़ा सा नर्वसनेस फील हो रहा था, लेकिन फिर खुद को बूस्ट किए और आगे बढ़े और बाकी सब जो पोर्शन था उसको पूरा का पूरा 100% अटैम्प्ट कर दिया। बाकी सब में भले पहला पोर्शन मेरा 15 से 20, 15 या 20 क्वेश्चन गया होगा 35 में, लेकिन फिर भी सिलेक्शन हुआ। तो हमको ये नहीं देखना है कि हमको निराश नहीं होना है। वही तो साइको का मतलब यही तो हुआ कि आपको पहले डरा देना है, उसके बाद देखना है आपका पेशेंस कहाँ तक काम करता है। तो पेशेंसली काम करना है और खुद को मतलब इनर्जाइज करके रखना है, और कभी भी अपना जो है मोरल को डाउन नहीं होना देना है। वहाँ पे मोरल हमेशा बूस्ट करते रहना है। और एग्ज़ाम के दौरान तो बहुत ही खास ध्यान देना है, क्योंकि कितना भी तैयारी कर लीजिए लेकिन एग्ज़ाम के दौरान आपका कुछ भी मेंटल मतलब कुछ भी तरह का मतलब ये नहीं कि वहाँ जाके हताश हो गए, कुछ भी नहीं। वहाँ एकदम बूस्ट एनर्जी को पूरा एकदम हाई करके जाना है और एग्ज़ाम अच्छे से दे के आना है। एक दिन पहले जाइए, दिमाग को रिलैक्स करके रखिए और पूरा अच्छे से दीजिए, बस हम यही बोलेंगे। और भी कुछ क्वेरीज हो, डाउट्स हो तो उसको बताइएगा। और एक रहा इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट, अगर उसमें कोई डाउट्स हो तो हमको ज़रूर आप लोग ये कमेंट्स करके बताइएगा। और बस बाकी क्या बोले, समय अभी काफ़ी है, अच्छे से लगे रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। और कोई भी डाउट्स आ रहा हो तो एक डाउट सेशन हम साइको पे सोच रहे लेने का। तो डाउट्स जो भी और भी कुछ डाउट्स आ रहा हो तो उसको आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। अभी हो सकता है शुरू में आपको समय ज़्यादा लग रहा हो क्वेश्चन, तो अभी फोकस करिए कि तो जैसे मान लीजिए 35 क्वेश्चन आता है तो 35 क्वेश्चन अभी बनाने का समय कितना भी लगे चलेगा। धीरे धीरे जब देखिएगा पूरा क्वेश्चन हम पकड़ पा रहे हैं तब जाके आप टाइम को सेट करिए। टाइम मतलब हमेशा टाइम रखना है कि 1 मिनट कम ही में हमको बना लेना है, ताकि मतलब हमारा स्पीड जो हो बढ़ते रहे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।